अब इलेक्शन जो है डिक्लेयर हो गए हैं आज। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन बहुत शेर व शायरी कर रहे थे, सुना रहे थे। अजीब से लोग हो गए इलेक्शन कमीशन है कि शेर व शायर हैं, सब बोल रहे थे शेर व शायरी करने वाले शायर हैं आते नहीं वो भी उनको ढंग से, क्योंकि क्या ही कोई शेर सुनाएगा या बनाएगा जब वो अच्छा इंसान ही नहीं है। शायर बनना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन, खासतौर से जब आप गलत लोग हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी तो आपकी कोई है नहीं उसमें। जो बोल रहे हैं सिसोदिया जी बोल रहे हैं, केजरीवाल जी बोल रहे हैं, आतिशी जी बोल रही हैं, दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है, लोग बोल रहे हैं, दूसरी पार्टीज बोल रही हैं, कांग्रेस वगैरह, कि भाई इसमें आप क्या कर रहे हो, आप वोट काट जो रहे हो, इधर हटा रहे हो उधर हटा रहे हो। और 1 करोड़ और कुछ लाख, पता नहीं 80 लाख कितने, 1 करोड़ 80 लाख के कितने वोटर्स बढ़ गए हैं दिल्ली में, सोचो। तो समझ लीजिए क्या गड़बड़ हो रही है। ये मुझे तभी समझ में आ गया था कुछ महीने पहले। आप बताऊँ केजरीवाल जी और बाकी हमारी पार्टी वगैरह, बाकी और कांग्रेस वगैरह, आप सबको बताऊँ वो मुझे कैसे पता चला था। मैं जाता था ना मेट्रो स्टेशन वगैरह पे, रेलवे स्टेशन वगैरह पे, नई दिल्ली वगैरह के और दूसरी जगहों पर, तो मैं देखता था बहुत अनगिनत लोग, परिवार, ग्रुप्स, कपल्स, सिंगल्स, बहुत ऐसी संख्या मैंने आज तक कभी नहीं देखी दिल्ली में इस तरह से आते हुए। वो भी उस वक्त पे जब तो ना तो नया साल का सब कुछ चल रहा था उस वक्त, या नया ना कुछ फेस्टिवल चल रहा था उस वक्त, ऐसा कुछ दिवाली वाली बहुत पहले हो चुके थे, सब कुछ बहुत चुका था। तो बड़ा अजीब था। तो मुझे लगा कि यार यहाँ थी बीजेपी वाले, क्योंकि मुझे ही परेशान करते थे, क्योंकि मतलब बीजेपी कौन है, बीजेपी वाले तो आप पता है ऐसा परेशान करते हैं। तो मुझे शक हो गया था कि ये लोग पक्का लाए गए हैं और वो भी बीजेपी द्वारा लाए गए हैं, और कर भी रहे थे वो ये हरकतें वो लोग, है ना। मुझे यहाँ पे उन्होंने कहीं और मारने की भी कोशिश की, जानते हो, उनको कंडोनेशन देने और इनके लोगों लगे थे, परेशान करने रहते थे मेरे को वहाँ पर रहकर। तो मैंने फिर मेट्रो छोड़ दिया जाना इसलिए, है ना। मैं तो चाहता था आज जैसे हमारी सरकार का 50% था तो उनका ही 50% है, तो हमारी भी कुछ होने चाहिए यहाँ पर CRPF वाले केजरीवाल जी की तरफ से भी, पर वो ये कहाँ मौका देते हैं बीजेपी वाले, मोदी जी वगैरह, अमित शाह वगैरह। एनीवे, तो इलेक्शन के बारे में ये है कि सबके मैं इंटरव्यू चेक कर रहा था अलग अलग चैनल्स पे, शरद पवार, शरद यादव, शरद क्या नाम है, शरद शर्मा जी के भी, है ना, उनके चैनल पे भी, और बाकी ABP सबके पे चेक किए, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इलेक्शन तो भाई गड़बड़ हो चुकी है। नई दिल्ली में केजरीवाल जी जीतेंगे नहीं जीतेंगे मैं भी खुद नहीं कह सकता, क्योंकि जब इतने बढ़ा दिए 1 करोड़, और इलेक्शन कमीशन खुद एक्सेप्ट किया कि इतनी संख्या बढ़ना वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एकदम से 1 करोड़ और इतने लाख 80 लाख, पता नहीं कितने लाख बढ़ जाएंगे वोटर्स एकदम से, एडिशन होंगे वोट्स के, है ना। डिलीशन हो कितने हुआ तो वो तो बता नहीं रहे हैं, जो हटवाए हैं कि लोगों ने उसे पारदर्शिता नहीं दर्शा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से संजय सिंह जी बोल रहे हैं कि वो बता ही नहीं रहे हैं लोग कितने हटाए कितने हटाए। सिसोदिया जी भी बोल रहे हैं बता नहीं रहे हैं, तो बताने नहीं उन्हें। तो भाई गड़बड़ तो हो चुकी है। अगर इसमें अगर हारती है आम आदमी पार्टी, जो कि हो सकता है, तो वो इसलिए नहीं हारेगी उनकी कुछ गलती है या पब्लिक ने वोट नहीं दिया, वो इसलिए हारेगी, फिक्सिंग हो चुकी है, वोट से बढ़ाए जा चुके हैं। कुछ EVM का गड़बड़ होता है इनका, मुझे कांग्रेस ने पहले ही बताया, मैं कांग्रेस के लिए काम करा करता था, कि कुछ इनके पहले से ही हैं वॉलंटियर्स यहाँ पर, और कुछ ये क्या कहते हैं, मतलब जो गड़बड़ करते हैं ये EVM में गड़बड़ है, कुछ बाकी ये वोट बढ़ा देते हैं। जैसे देखा नहीं आपने, कहीं पहले भी इलेक्शन हुए 1 लाख वोट है तो 1,10,000 पड़ रहे हैं, है ना, कहीं 10,000 वोट है तो 20,000 पड़ रहे हैं, कैसे पढ़ते थे सब बोलते, फिर कुछ नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कभी कुछ किया। तो ये गपला तो है। अब इसमें मैं यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर इनकी सरकार को नाबूद करा देना, अगर बीजेपी आ भी गई तो, और सरकार गिरवा देना, जैसे एक बार इंदिरा जी की सरकार गिरी थी, सिर्फ हेलीकॉप्टर यूज़ किया था तो उन्होंने इतना कुछ कर लिया, वोटर वगैरह बढ़वाए एंड ऑल दिस स्टफ, तो उसमें आराम से गिरवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। वही एक तरीका होगा अगर ये आ जाती है इनकी सरकार, जो कि आ सकती है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और ऐसा करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है इसमें जो। अब इनकी चोरी आप पकड़ पाते हो नहीं, ना रोक पाते नहीं हो पाते हो, या आप अपोजिशन के ऊपर, सबके पास कांग्रेस के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, बाकी सब अपोजिशन के ऊपर, ठीक है, वो आप संभालेगा। बाकी मेरी कभी सहायता चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए इस बारे में, ये जानकारी चाहिए, इन्फो, तो मेरे पास बहुत है इन सब के बारे में, ठीक है। बीजेपी के बारे में, बीजेपी गुंडों के बारे में, इनके नेताओं के बारे में, इनके वॉलंटियर्स के बारे में, सब जानते हैं कैसे कैसे काम करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। बस ये है कि हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। अभी मैं तो खैर भी एक छोटा इंसान हो गया, आम इंसान हो गया, लेकिन आपको कम से कम केजरीवाल जी को और राहुल को और राहुल जी को, राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को आपस में तालमेल करके इसमें कुछ करना होगा, और ताकि ये कुछ गड़बड़ ना कर सकें बीजेपी वाले, और करें तो इनको फिर गिराया भी जा सके। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी पहली अर्जी लगा दीजिए, जैसे संजीव खन्ना जी के पास जी गड़बड़ जैसे हुई तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये देखा जा सकता है। और जो वोटर बढ़े हैं ये हमें चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगर नहीं देता है तो इलेक्शन या तो होंगे नहीं, रद्द करा दिए जाएंगे, हमारी पार्टी एक्शन होगी तो तक कोई दिक्कत नहीं, हमारी पार्टी सरकार चलती तब तक, या फिर अगर होंगे तो पहले ये इनको डाटा देना पड़ेगा सब, कितने इन्होंने बढ़ाए, कितने बढ़े, क्या बढ़े, कैसे बढ़े। उससे दूसरे स्टेट्स के लोग हैं जो बीजेपी द्वारा बुलाए गए हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के वॉलंटियर्स ना, उन्हीं के सपोर्टर, उन्हीं को जो वोट देंगे, खरीद के लाए हैं वैसे लाए, वॉलंटियर लाए, इस तरह के लोग हैं वो। दिल्ली में देखना आजकल भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपके बहुत भीड़ मिलती है, या और दिल्ली में कई जगह इस तरह से रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो पे, वो नॉर्मल भीड़ नहीं है, वो
तो जितनी भी भीड़ भाड़ देख रहे हैं आप दिल्ली में कुछ महीनों से, ख़ासतौर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और दूसरे रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर, और दिल्ली में हर जगह जहाँ भी आप जाते हैं खूब भीड़ हो रही है। और जो ज़्यादातर लोग यहाँ के हैं भी नहीं, वो ज़्यादातर ऐसी हैं जो बीजेपी के या तो वॉलंटियर हैं या बीजेपी के सपोर्टर हैं या बीजेपी ने पैसे दे के बुलाए हैं। उसमें सिंगल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कपल्स हैं, फैमिलीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, गुंडे हैं, समझ रहे हो। लड़का लड़कों के ग्रुप हैं, लड़की लड़कियों के ग्रुप हैं, लड़के लड़कियों के ग्रुप हैं, सब तरह के ग्रुप हैं, वो इन्हीं के हैं। लेकिन कई तो इनके वॉलंटियर हैं और कोई जो इनके सपोर्टर हैं, कई इनकी पार्टी के हैं और कई इनके सिंडिकेट माफिया के जैसे होते हैं। हर एक पार्टी के माफिया जो होते हैं वो उनके माफिया के हैं, है ना। और बाकी लोग को पैसे से देके जैसे लाते रहे हैं वैसे लाए गए हैं। मैं खुद ही झेल रहा था, कई महीने से तुम्हें समझ में आ गया था। तो आप देखो, आप हम जाते हैं ना, हम लोग तो हम कई चीज़ें ऐसे पता चल जाती हैं। तो ये आप लोगों ने समझा होगा कि आप शायद क्राइम स्टोरीज को ज़्यादा कवर नहीं किए होंगे या क्राइम के पीछे ज़्यादा भागे नहीं होंगे। मेरा बचपन से ही क्रिमिनल से पंगा हो गया था, इस वजह से मैं इनके पीछे तब से बड़ा हूँ। तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इस चीज़ों का। आज भागते मेरे पीछे, लेकिन मैं बहुत ध्यान रखता हूँ और मैं सारी डिटेल्स रहती हैं। तो मैं मदद कर सकता हूँ अपोजिशन की और जो भी पॉलिटिकल पार्टी के चाहे की मदद के लिए। शासन प्रशासन पुलिस बेकार है, वो तो कुछ काम करती नहीं है। आप लोग कुछ कहोगे तो कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं होता। तो ये बहुत आसान है, मैं हर एक अपराधी को कहीं भी पकड़वा सकता हूँ। कहीं घूमते फिरते, खड़े, जाते आते, बैठते उठते, खाते पीते, कहीं भी पकड़ा सकता हूँ। मैं इनको देखते पहचान जाता हूँ कौन सा अपराधी है। ये इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं, इतने बेकार लोग होते हैं, इतने अनपढ़ गवार, इतने बेवकूफ़ होते हैं सच में अपराधी लोग। ऑर्गेनाइज माफिया के कितने बड़े पार्ट हो, चाहे कोई बीजेपी सपोर्ट कर, कोई और सपोर्ट कर रहा हो, कोई भी सपोर्ट बड़ा बड़ा माफिया सपोर्ट कर रहा हो, इनको बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि जब आप कहीं पे हो तो ऐसे नहीं करते हैं बर्ताव कि आपको पता चल जाए, पकड़ जाए, किसी को भी पकड़ ले आराम से। जैसे पकड़ने पे हो ना, आराम से पकड़ सकते हो इनकी हरकत है देख के। वो मैं इनको हर एक को पकड़ा सकता हूँ जहाँ चाहो वहाँ, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, हर जगह पर, शहर शहर, घर घर, गली गली, पूरे देश में, कहीं भी दुनिया में इन अपराधी को ऐसे चुटके में पकड़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक ही डिटेल पता है इनके पीछे कैसे काम करते हैं साले हरामजादे और हरामजादियाँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको इलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखिए जो हो रहा है। इसमें कोशिश कीजिए पहले ही कि वो पारदर्शी हों और वो बताएं। और वो इलेक्शन जो 1.5 करोड़ वोट जो बढ़े हैं, 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 80 लाख जो भी बढ़े हैं, उनको हटवाएं। ठीक है, उनके वोट मत पड़ने दीजिए, कहिए ये तो उसमें जाएंगे, चाहे केस डालना पड़ेगा आपको, डाल दीजिए फिलहाल पीएल में कि इस वोट संदिग्धता हैं ये जो बढ़ी हैं। हाँ, इसमें से जो सही लगते हैं तो रहने देना, जो लगता है कि इनमें ज़्यादातर संदिग्ध है, क्योंकि इतने तो संख्या तो वो भी बता रही है इलेक्शन कमीशन गलती लगती है। ऐसे तो बहुत ही मतलब अनप्रेजेंटेड है, ऐसे तो सोच नहीं सकते थे। तो उसका केस डाल दीजिए वहाँ पे, तो अटक जाएगा वहाँ पे केस में। जब सुप्रीम कोर्ट रहेगा तो जब लंबित हो जाएगा तो इलेक्शन डिले हो सकता है, इस बात पे हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, इलेक्शन डिले नहीं किया तो उनको रोक दिया जाएगा, वो होल्ड पे डाल दिए जाएंगे। 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो बड़े हैं और जो DD2 हैं वो भी होल्ड पे डाल दिए जाएंगे, तो DD2 वाले भी नहीं माने जाएंगे, वो भी वोट डाल पाएंगे, काम हो जाएगा। समझ रहे हैं अपोजिशन, ये आपके लिए मूल मंत्र है फॉर सक्सेस फॉर नाउ। ओके, बस इतनी बनाता हूँ, फिर आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। और इनकी जो चाल है वो सुधारने के लिए आप ही के हाथ में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए अपोजिशन है और आप कर सकते हैं। और आपको सहायता चाहिए मेरी, बाकी आम लोगों में जो इच्छा कोई आपका कर सकता है इससे मदद, तो प्लीज़ जरूर लीजिए एक दूसरे से सहायता हर एक कोई। और अपोजिशन में सबके साथ मिल जाइए, भले ही आप वहाँ पे लड़ भी रहे हैं, कांग्रेस का नाम पर्टिकुलर अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन सब ये कहना है कि तब भी वहाँ पे आपस में मिल जाइए, थोड़ा साथ हो जाइए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।